दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान गजा में इस्राइली जारियत के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। भारत में मुसलमान मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने कहा है कि गजा में इंसानी इमदाद की बंदिश से 10 लाख से ज़ायद बच्चों पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। उन्होंने ये बात अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कही, जिन्होंने बिजली की कीमतों में हालिया कमी के ऐलान पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और वहशियाना मज़ालिम पर आलमी ताकतों की खामोशी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस ने रवां हफ्ते मशरकी यूरोपीय मुल्क के आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द के दौरे के दौरान तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मवासलात से मुतालिक ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और बेलारूस के वज़ीर तवानाई ने मुज़ाकरात के आखिरी दिन मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मुआहिदों में तवानाई के बुनियादी ढांचे, सनती ताउन और पोस्टल सर्विसेज के मुश्तरका मनसूबों का अहाता किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे बेलारूस के दौरान शराइत को बाज़ाब्ता शक्ल देने के मनसूबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा कि फ्रीकेन का मकसद माजी की बातचीत को काबिल अमल पेशरफ्त खुसूसन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और तवानाई मसाइल के हल में तब्दील करना है। बेलारूस की वज़ीर तवानाई डेनिस मोरोस ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में वसीतर ताउन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर म्यांमार के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर दी है। 70 टन इमदादी सामान में खेमे, तरपालें, कंबल, पानी, अद्वियात और तैयार खाने के पैकेट्स शामिल हैं। दो चार्टर परवाज़ों के जरिए भेजे गए हैं। दूसरी एयर कार्गो परवाज 35 टन ज़रूरी इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से म्यांमार के यंगून एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले म्यांमार में पाकिस्तानी मिशन ने 35 टन इमदाद की पहली खेप यंगून रीजन के वज़ीर आला के हवाले की। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान बड़े पैमाने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरों में शरीक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बिल के खिलाफ नारे दर्ज थे। उन्होंने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को दीवार से लगाना और उनके हुकूक इमलाक ग़स्ब करना है। बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि गजा के लिए इंसानी इमदाद की बंदिश के बायस 10 लाख से ज़ायद बच्चों को संगीन ख़तरात का सामना है। इदारे के एक बयान में कहा गया कि गुज़श्ता माह की 2 तारीख से गजा में किसी किस्म की इमदाद तक रसाई की इजाज़त नहीं दी गई है, जिसके नतीजे में मैसूर इलाके में खुराक, पानी, खैमों और तिब्बी साजो सामान की शदीद किल्लत हो गई है। यूनिसेफ ने कहा है कि खुराक और ज़रूरी अशिया की अदम फराहमी, बीमारियों के फैलाव और मजमूई मखदूश सूरत हाल के बायस बच्चों की अमवात में इजाफे का खदशा है। और अब कुछ बात आज के दिन के हवाले से। आज तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है समाजी शमूलियत के लिए खेलों की सरगर्मियों और इस हवाले से मौक़े की फराहमी।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے کھیلوں کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا محور بنایا ہے، کیونکہ کھیل قومی ترقی، نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے آج ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کھیلوں کی قومی پالیسی کے تحت بنیادی سطح پر شمولیت، باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش اور صنفی مساوات کو فروغ دینے پر توجہ دے رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔